का अनुप्रयोग 9.1 का उदाहरण 5 है, ठीक ना। इसमें कहता है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार। ये एक समतल जमीन है, इस पे ए बी एक मीनार खड़ी है। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। देखिए जब 60 डिग्री था, जब इससे 30 डिग्री हो जाता है कोण, तो यहाँ से 40 मीटर अधिक छाया बन जाता है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात कीजिए। हमने माना कि मीनार की छाया समझ में आ रहा, मीनार की छाया, मीनार की ऊंचाई हम मानना चाहिए, ठीक। मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई ए बी इसको मान लिए एच, ठीक। उसके बाद देखिए तथा बी सी बराबर एक्स। पहले जब 60 डिग्री का कोण बन रहा था उस समय मीनार की ऊंचाई क्या है कुछ नहीं मालूम था, तो मान लिए इसको एक्स मान लिया, ठीक। और डी सी जब 60 डिग्री से कोण 30 डिग्री हो गया तो मीनार की ऊंचाई मीनार की छाया 40 मीटर हो गई, यानी कि 40 यहाँ से जब यहाँ आई सी से डी तक इसकी दूरी 40 मीटर हो गई। हम टोटल यहाँ से डी से बी तक की दूरी ये 40 प्लस एक्स हो जाएगी, इसलिए हम कह दिए लिखे कि डी बी बराबर ये डी से बी तक की दूरी दो भागों में बट गया है, दो भाग में, ये डी सी जोड़ बी सी, तो डी सी का 40 बी सी का एक्स। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ये छोटी वाली, एक समकोण त्रिभुज ये बड़ी वाली, दोनों इंडिकेट अंदर में होना चाहिए। तो इस समकोण त्रिभुज का हम देखते हैं, तो ये भी मालूम नहीं है, ये दोनों भी ये मालूम मान लिए। लंब और आधार का बात चल रहा है। जब भी किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात में और ऐसा छाया मीनार सब निकालनी हो, लंब आधार के तो टेन लीजिएगा, लंब आधार के तो टेन लीजिएगा। ये त्रिभुज ए बी सी में हम ले लिए ये टेन, ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कौन लेंगे 10, कोण का मान 60 है, 60 बिठाए 10 बराबर देखिए लंब बटे आधार, लंब ए बी आधार बी सी, तो लंब देख दिए लंब हुआ ए बी का मान हम मान लिए एच डाल दिए। उसके बाद देखिए बी सी का मान क्या है, बी सी का हमने मान एक्स, बी सी की जगह एक्स डाले। ये देखिए नहीं इसके नीचे देखिए एक तिर्यक गुना एक गुना एच इससे गुना करेंगे तो एक्स रूट 3 समीकरण 1 मान लिया। फिर ये लंबी वाले बड़ी वाला त्रिभुज में चले, त्रिभुज इसमें, तो ये देखिए ये भी देखिए आधार और लंब की बात हो रही है, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कौन लगेगा 10, कौन लगेगा 10 लगेगा। और इस कोण का मान डालना है 30 डिग्री, और ये शुद्ध लंब आधार, लंब ए बी आधार पूरा बड़ा लेना है, ये बड़ा वाला डी बी बराबर ले लिए। ए बी का मान तो हमने मान लिए एच, ए बी के जगह एच डाले, डी बी के जगह क्या डालेंगे देखिए यहाँ डी बी बराबर डी सी प्लस बी सी, ये डी से बी तक की दूरी दो भागों में जोड़ है, दोनों को जोड़ दिए, इसका मान 40 है, इसका मान एक्स है। यहाँ देखिए डी बी बराबर 40 प्लस एक्स हो गया, और तिर्यक गुना किए तो √3 गुना एच बराबर इतना होगा समीकरण 2। हम जानते हैं कि h बराबर x √3 होता है, तो हम समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिए। समीकरण 1 से ये h के जगह समझे ना, h के जगह x √3 रखेंगे, यानी प्रतिस्थापित करेंगे, h को हटाएंगे और ये मान रखेंगे समीकरण 1 से 2 में, समझे। वही किए 1 के समीकरण 1 देखिए ऐसा, समीकरण 2 ये है, इसमें h के जगह रखना था, जो प्रतिस्थापित करेंगे उसी को रखना है, h के जगह ये प्रतिस्थापित करना, इसको रख दिए, h के जगह रख दिए। देखिए √3 गुना हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, आपको आ जाएगा 3। और क्यों पूछ सकते हैं क्यों, जब कोई भी संख्या रूट में 2 बार गुनी होती है तो रूट से बाहर एक संख्या निकल जाती है समझ में आ रहा। ऐसा अगर 3 गुना एक्स 3x 40 प्लस एक्स ऐसा रहेगा। देखिए ये प्लस में इधर लाएगा तो माइनस में, 40 है माइनस एक्स 2x बराबर 40, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा 2 20,
यानी x का मान क्या निकला 20, यानी इस छाया की दूरी क्या निकल गई 20। और समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 क्या है, h बराबर x√3 है। इसमें x का मान रखना है, यानी x गुना 20√3। तो x के जगह ऐसा है तो 20√3 ये आ गया। मीनार की ऊंचाई h माने थे, h बराबर हमको क्या निकला 20√3। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक सवाल ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात अनुसंधान 1 का इसमें कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ये सपोज दैट ये नदी की पुल है, समझ ना, एक बिंदु से इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और एक तिरछी ऊंचाई दोनों साइड नदी में दोनों तरफ मान लिया जाए जैसे गोलाकार होता है, इसको एक त्रिभुज की तरह बनता है। और ये देखिए यहाँ ऐसा, यहाँ 30 डिग्री का होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। हम लोग को पहले ही पता है, हम लोग पहले पढ़े हैं कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होती है। इसलिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगी, ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। तो ये ऊंचाई दिया गया है हमें 3 मीटर, समझे ना। इसमें 2 त्रिभुज बना, बड़ी आसानी से बन जाएगा, समझ रहे हो। कहता है कि ये पुल की जो ना नीचे जो है इसकी चौड़ाई ज्ञात करने की, ऊंचाई मालूम है, ये चौड़ाई पूरा चौड़ाई 2 भागों में बटा है, यानी ए बी। देखिए दिया है पुल की ऊंचाई 3 मीटर, ये पुल की ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है। नदी की चौड़ाई ए बी है, नदी की चौड़ाई ए बी है। हमको पता है कि ए बी 2 भागों में बटा है, समझ में। ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, बी डी सॉरी बी डी। समकोण त्रिभुज ए पी डी में इस त्रिभुज की ए पी डी में इस त्रिभुज की बात करें, ये देखिए हमें तो ये निकालना है ये वाली, समझे ना। और ये दिया हुआ है लंबाई और आधार की बात हो रहा है, लंब आधार की बात हो रहा है, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 10 लगेगा और कोण लगेगा 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब पी डी आधार ए डी। पी डी का 3 दिया है, ए डी मालूम नहीं है, 30 का मान 30 का मान ये होता है, कोना कोनी गुना कीजिए, 1 गुना इतना इतना तो इतना गुना इतना आ गया। ए डी आधा निकल गया, आधा चौड़ाई निकल गया, ए डी बराबर इतना। फिर इस त्रिभुज में आएंगे हम लोग, इसमें भी हमको ये चौड़ाई निकालना है, ये लंब दिया एक लेना है, समझ में। एक दिया एक निकालना है, तो लंब बटे आधार, ये भी 10, ये को एंगल लेना 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, समझे। 10 45 डिग्री से क्या जगह पी डी बटे, ये जगह पी डी बटे में पी डी का मान देखिए 10 45 का 1, पी डी इसको उतार दो, अब रखेंगे पी डी का मान 3, पी डी का मान कितना 3 दिया 3, बी डी का मान मालूम नहीं है तो बी डी लिख देंगे। 10 45 का मान 1 नहीं कुछ इसके नीचे 1 कोना कोने 1 गुना बी डी 1 गुना 3 3, तो बी डी का भी निकल गया, इसका 3, इसका भी निकल गया इतना। तो नदी की चौड़ाई क्या ए बी है, नदी की चौड़ाई क्या है ए बी है, ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी है। ए डी बराबर क्या है ए डी प्लस बी डी है, ए बी बराबर ए डी का मान इतना, बी डी का मान इतना निकाले हम लोग। इस दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा। नदी की चौड़ाई भी हमें ज्ञात हो गई, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए।